हेलो एवरीवन। आज मैं एक दो ऐसे केसेस है बहुत इम्पोर्टेंट वाले जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी और उसके उसी से रिलेटेड एक पहले भी एक केस हुआ था उसके बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो इस बार हमारे मेजर जो केसेस हुए थे, आपको मालूम है एक एसिड अटैक का केस हुआ था और दूसरा केस अभी जो हुआ था एक पुलिस लाइंस में एक डॉग फेंका गया था। उनका ये कहना था कि एबीसी सेंटर वालों ने उसको पहले ही रिलीज़ कर दिया। हालांकि बाद में एबीसी सेंटर ने ये क्लैरिफाई किया कि वो लोग ने गलती से उस डॉग को भेज दिया था दूसरों के साथ, टांके खुल गए, जो भी रीज़न था। लेकिन जब मेरे पास इतनी बुरी हालत में डॉग लाया जाता है तो ऑब्वियसली मैं तो उसको रखती हूँ ना। तो वहाँ से पुलिस लाइन वाले खुद उस डॉग को आई थिंक 2 औरतों के कहने पर मेरे शेल्टर पे उन्होंने एडमिट करवाया और उसको छोड़ गए। और आज कम से कम 10 दिन हो गए हैं उस बच्चे को मेरे पास। लेकिन जैसे ही हम लोग फ़ोन करते हैं उनको वापस लेके जाने के लिए कि भाई अब वो ठीक हो गया है, आप अब हम उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, आप रिलीज़ कीजिए, तो नोबडी रिस्पॉन्स तो वो बच्चा बेचारा इतने दिनों से यहाँ पर फंसा हुआ है। तो अब हम हमेशा के लिए अगर इस तरीके से सारे डॉग्स को भरते जाएंगे तो शेल्टर तो हमारा मतलब बंद होना निश्चित है किसी दिन। तो अब एक केस था, एक तो ये था। अब इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग अगर ड्रॉप करते हैं उस डॉग को तो वी स्टिल नीड द पुलिस प्रेजेंस, या हमारे को वहाँ पे पुलिस वालों से साइन लेना पड़ेगा कि भाई हम डॉग रिलीज करने आ रहे हैं। कोई हमें रिस्पांस नहीं दे रहा। जिन लेडीज़ ने इमरजेंसी में कंप्लेंट करी थी कि ओ गॉड हेल्प कर दीजिए, ये स्टिचेस खुल गए हैं वटेवर, कि उन्होंने ऐसे फेंक दिया डॉग, बहुत शोर मचा दिया, हम केस करेंगे, हम लेटर लिखेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। शोर मचता है और जैसे ही शेल्टर ले लेता है उस डॉग को अंदर, बस कहानी खत्म। अब शेल्टर वाले जाने और अपनी मुसीबत जैसे मर्जी झेले। नाउ दिस इज नॉट ओनली अबाउट मी स्पेंडिंग मनी और मे बी ट्रीटिंग द डॉग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जहाँ पे मैं इतने सारे बच्चे रख रही हूँ, लेकिन जो स्पेस की प्रॉब्लम है वो देखते हुए हम लोगों को ऑब्वियसली इस तरह के बच्चे रिलीज तो करने हैं ना, कि मैं भरती जाऊंगी सबके सब। आप उनको नहीं चाहते बट दैट डजंट मीन कि आपको वो पसंद नहीं है तो मैं उनको सड़क पे वापस नहीं डाल सकती। तो अब कुछ केसेस में क्या होता है, जहाँ पे हम लोग ट्रीट एंड रिलीज के जो केसेस होते हैं उसमें तो ऑब्वियसली हम लोग फीडर्स को या किसी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ये बच्चा ठीक हो गया, हम छोड़ने आ रहे हैं, ठीक है, भले हमें कोई ट्रांसपोर्ट के लिए पे करे या ना करे, हम बच्चे को रिलीज कर देते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे एसिड अटैक का केस हो गया, या जो पुलिस खुद छोड़ के आई जिस डॉग को, तो ऑब्वियसली उन केसेस में हम लोग इस तरीके से ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। वी नीड द अप्रूवल ऑफ द पुलिस। और पुलिस वाले हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, या एक जने ने उठाया तो वो कहता है बहन जी मैं तो छुट्टी पे हूँ, आप कोई बात नहीं रिलीज कर दीजिए। हम ऐसे कैसे रिलीज कर दें? देन वी स्पोक टू दीज 2 women एंड इन लोग का भी बड़ा इंडिफरेंट सा रिस्पॉन्स आया, नोबडी इज इंटरेस्टेड। एक बार छोड़ जाते हैं उसके बाद उसका हालचाल जीना मरना कुछ नहीं पूछते। इस वाले बच्चे को तो चलो हम फिर भी किसी तरीके से ड्रॉप कर देंगे और पुलिस लाइंस में वो जो भी अधिकारी हैं उनके जो असिस्टेंट है उससे साइन लेके कि भाई द डॉग हैज़ बीन रिलीज्ड, वी विल रिलीज दैट डॉग। एसिड अटैक के केस में क्या हुआ, एसिड अटैक केस में भी यही हुआ। एक लड़के ने और उसके एक और किसी दोस्त ने हमें अप्रोच किया एंड ही सेड के एसिड गिराया है और हमारी कॉलोनी में इस तरह के किस्से हो रहे हैं। आपको मालूम है मैंने कितनी मेहनत करी, पहले सेक्शन 11 लगा था, फिर मैं भटकती रही, पिटा इंडिया से भी मैंने संपर्क किया, उन लोगों ने फिर सेक्शन बढ़वाया, सेक्शन 325 लगा। अब इस वाले केस में वी कैन नॉट ब्लेम द पुलिस, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वो बच्चे मेरे पास हैं दोनों जिनके ऊपर एसिड गिरा था और दोनों सही हो गए हैं काफ़ी हद तक। आप समझो कि मुश्किल से 25% उनके थोड़े से जख्म तो पूरे हील हो गए हैं, बस वो जो स्किन नहीं आती है वो स्किन आनी बाकी है। तो अब हम लोगों ने क्योंकि ऑब्वियसली एसिड अटैक का केस था तो ऑब्वियसली रिलीज करने से पहले मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना पैसा खर्च किया, उन बच्चों के साथ जुड़ाव भी हो गया है, क्योंकि अब वो हीलिंग हमारे सामने हमने उसकी हीलिंग करी है पूरी। लेकिन हुआ क्या, उनमें से एक डॉग है ब्लैक कलर का, वो तो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया मेरे बच्चों के साथ, वो अगर रिलीज ना भी हुआ तो डजंट मैटर। लेकिन जो एक और जो उसके साथ आया था जिसका नाम हमने गोलू रखा था, वाइट विद ब्लैक स्पॉट्स, वो जैसे ही बाहर निकलता है पिंजरे में से ही स्टार्ट्स फाइटिंग विद ऑल द डॉग्स। ही इज नॉट हैप्पी देयर। मे बी उसको अपने वहाँ पे कोई फीडर पसंद हो या कोई अपना एरिया पसंद हो, तो वो बच्चा एडजस्ट नहीं हो रहा। उस चक्कर में जो लड़का जिसने रिपोर्ट करा था ये केस,
मैं बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश करती रही कि शायद ये लड़का फोन उठाएगा। मतलब यू आर सो अनग्रेटफुल। मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरा इलाज किया और सारी भागदौड़ पुलिस की करी। आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी पे एहसान कर रही हूँ, वो मेरी ड्यूटी है, मैं कर रही हूँ बच्चे के लिए। लेकिन आप कम से कम एक छोटा सा थैंक यू नहीं बोल सकते, तो कम से कम एक फोन तो उठा सकते हैं हमारा। सो ही स्टॉप पिकिंग अप माई फोन। नाउ टुडे आई कॉल्ड अप द पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को। तो उन्होंने यही बोला कि कोई बात नहीं मैडम, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन लोगों ने भी हमारी सीसीटीवी फुटेज में या किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करी, और ना ही हमें वो दुकानें बताई जहाँ पे वो एसेट बिकता है। उसके लिए तो खैर मेरी पुलिस से काफ़ी पहले भी आर्ग्यूमेंट हुई थी कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल टू डू ऑल दिस। ऑर्डिनरी लोग आपको कभी नहीं बताएंगे, आप अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन है आप खुद कीजिए। वो तो चलो बात सॉर्ट आउट हो गई इन्वेस्टिगेशन की जो थी। अब इस आदमी ने मेरी वजह से, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने, सतवीर सिंह नाम है उनका, वो बेचारे ने ही कॉल्ड अप दिस मैन टू टेल हिम कि भाई मैडम का ऐसे ऐसे फ़ोन आया है। वो बताना चाह रहे थे कि भाई वो डॉग थोड़ा परेशान है, तो कम से कम आप हमारे को बताइए तो सही, इसे पुलिस की प्रेजेंस में रिलीज करना है या उधर ही रखना है हमेशा के लिए, कुछ तो आप बताइए। लेकिन कैन यू बिलीव इट, ही डिडंट इवन पिक अप द फोन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। सो यू नो, हर बार हम लोग कई बार पुलिस को कोसते हैं, मैं खुद कोसती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हम लोग कई बार कोसते हैं सिस्टम को। लेकिन अब मैं जो महसूस कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, आई थिंक वी आर टू बी ब्लेम्ड आवरसेल्व्स ऑल्सो। द वुमेन आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी उसी से कनेक्टेड है पिछले केसेस। ये नवंबर में पिछले साल 10 के करीब डॉग्स को, पपीज छोटे छोटे कोई फेंक गया था। अब इन औरतों ने मुझे वही एज यूजुअली कि आप तरस खाइए, ये कीजिए। हालांकि उससे भी पहले 1 साल पहले नवंबर में जब 16 पिल्ले मिले थे साई हॉस्पिटल के पास, वो भी सारे मेरे पास आए थे। उनमें से 3 अडॉप्ट हो गए थे और 2 खत्म हो गए थे। बाकी सारे बच्चे हमारे पास, फिर वही बात हो जाती है ना, बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी वैक्सीनेशन कराना, फिर उनकी स्टेरिलाइजेशन करवाना, और स्पेस इतनी घिरती चली जाती है, मैं कहाँ से इतनी स्पेस क्रिएट करूंगी। तो इन लेडीज ने मेरे पास वो 10 डॉग्स छुड़वा दिए। उनमें से भी वही हुआ, 1 अडॉप्ट हो गया, और एक अडॉप्ट भी क्या हुआ, वो जबरदस्ती की अडॉप्शन हम कराते हैं। आपको पता है इंडियन डॉग्स कोई लेता तो है नहीं। सो यूजुअली व्हाट आई डू इज, गांव में हम लोग ये वैक्सीनेशन स्पॉन्सर करके, गांव वाले बस ये है कि प्यार से रख लेते हैं, उनको खाना पीना दे देते हैं, लेकिन उनकी वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट सब कुछ हमारे ऊपर होती है, हम लोग ध्यान रखते हैं उनका। सो 8 डॉग्स वर लेफ्ट। फिर उसके बाद इन्होंने और 2 डॉग्स मेरे पास छुड़वाए, एलिंग वाले। तो 10-10 डॉग्स मैं इनके पाल रही हूँ। आपको नहीं लगता कि मतलब इतने अच्छे घरों की लेडीज, और मतलब आप अगर चलो 10 नहीं तो 5 तो स्पॉन्सर कर सकते थे इकट्ठे मिलके। एक शेल्टर के ऊपर इतना लोड आप डालते हो। अच्छा, ये तो रही पैसे की बात, स्पॉन्सर आप नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। इन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा धोखा किया। देयर वर 2 or 3 पीपल जिनके एबीसी सेंटर की वजह से कुछ डॉग्स खो गए थे। देयर वर मेनी मिसिंग डॉग्स। काफ़ी सारे केसेस मेरे पास आ रहे थे। ये भी एबीसी का ही बिगड़ा हुआ केस था जो मेरे पास आया था। तो एक एबीसी सेंटर जो है, उसमें अगर आपको कोई शिकायत आ रही है या कुछ भी आ रही है, तो आप अपने आप लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बड़े अच्छे लोग थे, 2-3 जनों ने पूरा साथ दिया। दे वेंट एंड मेट, इवन नगर आयुक्त से भी मिले और डॉक्टर अजय से भी मिले और मेनका गांधी मैम को भी लिखा। तो यू नो काफ़ी एक्शन हो रहा था। तो इन लेडीज़ ने पहले बोला था एक लेटर बनाएंगी, सारे शिकायतकर्ता इकट्ठे जाएंगे, क्योंकि इनके भी कॉलोनी में से कुछ डॉग्स स्टेरिलाइज वाले उठाए गए थे। ये खुद वहाँ पे लेने भी गई थी फिर उन डॉग्स को। लेकिन मतलब सामने आना या किसी से बात करना, अगर आप डरते भी हो, एटलीस्ट आप इतना काम कर सकते थे कि जो आपने प्रॉमिस किया था एक लेटर पे आप सिग्नेचर्स देंगे, उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो जो इस तरह के काम करते हैं कावर्ड्स बन के, और कावर्ड्स भी क्या, यू आर डैम ऑब्लिगेशंस ऑन अस। इतनी बड़ी आप हमारे लिए मुसीबत बन जाते हो, और हम लोग आप लोगों के बच्चे पाल रहे हैं वहाँ पे बैठ के, और ऊपर से फिर आप हमारे को इतना तंग करते हो। पहले आप बोलते हो कंप्लेंट करो कंप्लेंट करो कंप्लेंट करो, उसके बाद जैसे हम कंप्लेंट करते हैं आप लोग बैकआउट कर जाते हो। सो यू नो, उसके बाद आप लोग फिर जब कोसते हो एनजीओज को, हमेशा पीएफए को बोलते हो कि पीएफए काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? इतने साल जब मैं नहीं थी तो यहाँ पे काम कौन कर रहा था? पीएफए कर रहा था ना। मेनका गांधी मैम की ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग कोसते हो। आई नो सूरत मैम पर्सनली, जो चलाती हैं पीएफए, शी सो ओल्ड, और उनके, मैं हमेशा आपको लास्ट टाइम भी बताया था, उन्हीं के वर्ड्स थे
कि विनीता, आपको लगता है सिस्टम खराब है, आपको लगता है नगर निगम खराब है, आपको लगता है कि जुडिशरी काम नहीं कर रही है, पुलिस नहीं काम कर रही, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप रियलाइज करोगे कि आपका ये जो बर्नआउट हो रहा है, जो आपका शेल्टर बंद होने के कगार पे आ रहा है, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑल कॉमन पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, जो अपने आप को फीडर्स बोलते हैं, जो अपने आप को कॉलोनी केयर टेकर्स बोलते हैं। एंड वेरी सैडली वो जो एक्सपीरियंस है सूरत मैम का, वो सच में जो उन्होंने बोला, वो चीज अब मेरे दिमाग में आती है, क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू द सेम थिंग विच शी मस्ट हैव गॉन थ्रू मेनी ईयर्स अगो। इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज रिवाइज करी, और आज पीएफए आपको मालूम है वो हर एक चीज का एक वो फीस लेता है, डिमांड करता है। एंड आई थिंक दैट इज द वे इट शुड बी, क्योंकि हम लोगों को, चाहे उनको भी चाहे जमीन नगर निगम ने दी है, लेकिन शेल्टर तो वो लोग खुद ही चला रहे हैं ना। मेरी तो जमीन भी अपनी प्राइवेट है, सैलरीज भी मेरे को देनी है, एवरीथिंग आई हैव टू डू माई सेल्फ। सैलरीज से मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। आई हैव सम पैरावेट्स हु आर गिवन सैलरी बाय मी, एंड दे आर वर्किंग फॉर मी फ्रॉम 10 to 6, और एक लड़का है जो 12 से 6 करता है, क्योंकि सुबह के टाइम कई बार सिटी की कंप्लेंट्स बहुत कोई ऐसी आती हैं जब पीएफए की हेल्पलाइन बंद होती है, तो इसीलिए मैंने उसको 12 बजे का टाइम दिया हुआ है। अब इन टाइमिंग्स के आगे या पीछे अगर आप उनको पर्सनली बुलाते हो, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। अभी कुछ केसेस ऐसे हुए जिसमें लोगों ने बोला, अरे आपका ये लड़का आया था, आपका वो लड़का आया था। मैंने सीधा टाइम पूछा, कितने बजे आया था? इफ यू आर कॉलिंग देम एट 9 o'clock, दिस इज नॉट माई बिजनेस। 6 बजे वो लड़का मेरे यहाँ से चला गया, और 6 बजे के बाद उसकी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ही इज डूइंग हिज प्राइवेट प्रैक्टिस। माइंड यू, ये लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, आप सब लोग अवेयर होंगे, क्योंकि जो आदमी चाहे 9 to 5 या 10 to 6 काम करता है, या 10 to 5 भी काम करता है, वो जरूर आगे या पीछे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता है अपने पैसे बनाने के लिए। लेकिन अगर मेरे शेल्टर का नाम लेकर कोई आपसे पैसे मांगता है या जो भी है, you've got my number, you've got our helpline number, why do you call them personally? सबसे बड़ी बात यही आ जाती है, आपने अगर मेरे किसी पैरावेट को पर्सनली बुलाया, सो दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर मिस्टेक। क्योंकि जो हेल्पलाइन पे जो केसेस आते हैं या मेरे को जो फोन आते हैं, वो सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं हम लोगों के। हमने एक हेल्पलाइन का ग्रुप बनाया हुआ है अपने स्टाफ के साथ, जिसमें ये सारे केसेस रिकॉर्ड होते हैं। एंड आई नो कि कहाँ पे ये लड़के जा रहे हैं कि और कौन से एरियाज में जा रहे हैं, आई कम टू नो एवरीथिंग। नाउ व्हाट हैपेंड, 2-4 लोग ऐसे हैं जो इनको मतलब प्राइवेटली बुला रहे हैं। दे स्टार्टेड कॉलिंग देम इन द मॉर्निंग, और कभी रात को बुलाते हैं, जैसे भी बुलाते हैं। तो उसके बाद फिर ये मुझे शिकायत करते हैं कि ये हो गया एंड वो हो गया। मैं अब आपकी शिकायतें कैसे लूंगी जब आप मुझसे पूछे बिना, जब आप मुझसे सलाह लिए बिना मेरे एम्प्लॉयज को बुला रहे हो रात को और उल्टे सीधे टाइमिंग्स पे। नाउ दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। सो यू नो, आई वॉन्टेड टू टेल यू पीपल दिस, के जो लोग शेल्टर्स चला रहे हैं, हेल्पलाइन चला रहे हैं, हम लोगों ने हेल्पलाइंस भी डिवाइड कर दी हुई है, क्योंकि बहुत लोड है सबके ऊपर। जीवासरा शेल्टर जो है वो वहाँ की सदर वगैरह की सब कंप्लेंट्स देखता है, उस एरिया की पूरी, प्रतापपुरा, सदर एंड फतेहाबाद रोड, जीवासरा इज डूइंग दैट। और मेरा एरिया पड़ता है फ्रॉम कमला नगर टू खंदौली गांव। आपको पता है मैं 8 गांव संभाल रही हूँ। 8 गांव में एक भी बंदा मुझे पैसा देना वाला है नहीं। और मुझे बड़ी गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि जिस गांव में बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती थी, आज हम लोग हैं उन लोगों के लिए। कभी भी उनके जानवर कोई बीमार पड़ते हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। लेकिन आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने अपने लाइव में यही बोला था कि इतने बड़े बड़े घर की लेडीज जो कि अफोर्ड कर सकती हैं, कम से कम आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। सो यू नो, इट इज वेरी वेरी सैड कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो देते नहीं। अब मैं गांव में और शहर में आपको एक बहुत बड़ा फर्क बताऊंगी। एक तो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, क्योंकि वो एनिमल्स को इतना प्यार करते हैं गांव वाले, कि मैं अपने बच्चों को बाहर भी छोड़ पाती हूँ जब भी मेरे पास थोड़ी जगह कम होती है। लेकिन शहर में आप देख रहे हो कितना ज्यादा इंडिफरेंस है इनके लिए, कितना मतलब शहर वाले तो समझते हैं कि जैसे हमने सारी सड़कों पर, सारी कॉलोनीज पर, हर एक चीज पर हमने ही कब्जा कर लिया, और इन जानवरों को कहीं पे भी रहने का अधिकार नहीं है, ना सड़क पे रहने का अधिकार है, ना किसी कॉम्प्लेक्स में। यू नो हाउ दे आर। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस आपको बताऊं, इतने बड़े घर की लेडीज जिन्होंने अपने डॉग स्पॉन्सर करना तो दूर की बात है, ट्रीटमेंट तक स्पॉन्सर नहीं करी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था सिजेरियन सर्जरी का, गांव से आया था ये, माइंड यू।
गांव से केस आया और एक बच्चे फंसे हुए थे एक बच्चे के पेट में, तो हमने अपने वेट को बुलाया, सर्जरी वगैरह करवाई और बच्चे जिंदा निकाले एंड इवन द डॉग वाज सेव्ड। सो ऑब्वियसली गांव वाले बहुत खुश हुए क्योंकि वो प्यार करते थे। वो किसी फैक्ट्री के पास उसको फॉस्टर किया हुआ था उन्होंने। ना तो उन्होंने मेरा लोड बढ़ाया, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैडम आपके पास पहले इतने सारे डॉग्स हैं, हम खुद रखेंगे, आप अपना लड़का भेज दीजिएगा इलाज करने के लिए। उसके बाद कैन यू बिलीव इट, इतने गरीब लोग, उन्होंने सबने पैसे इकट्ठे किए। हालांकि सर्जरी तो ऑफकोर्स बहुत महंगी होती है, मेरी सर्जरी में कम से कम 6 से 7 हज़ार तो वैसे ही लग जाते हैं एक कॉमन सर्जरी में। वो तब भी मैं उनसे मांग नहीं सकती, ऑब्वियसली दोज पीपल आर वेरी पुअर। वो कम से कम प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं डॉग्स को, हमारे लिए यही बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हुआ कि वो 1100 रुपए इकट्ठे करके लाए, कैन यू बिलीव इट। मेरे आंसू निकल आए थे देखकर, मेरे लिटरली आंसू निकल आए थे देखकर कि कितनी शर्म की बात है। हमारे शहरों में इतने इतने अमीर लोग रह रहे हैं, लेकिन चलो हमें नहीं डोनेट करते कोई बात नहीं, डजंट मैटर, मत डोनेट कीजिए। लेकिन जब आप अपने रेस्क्यूज हमारे पास भेजते हो या कोई केस हमारे पास भेजते हो, क्या आप इतने दिल के गरीब हो चुके हो कि आपके पास ट्रीटमेंट के पैसे देने को नहीं है? मैं दवाइयां कहां से लेके आ रही हूँ, यू नो इट। आई एम नॉट एफिलिएटेड विद एनी डैम गवर्नमेंट बॉडी, नोबडी इज हेल्पिंग मी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने नगर निगम को अप्रोच किया। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक जगह पे कोई क्रूअल्टी केस हुआ था, तो वो जी डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए जो नगर निगम के डॉक्टर हैं कि प्लीज विनीता मैम को बोल दीजिए कि वो अपने शेल्टर पे डॉग्स रख ले। कैन यू बिलीव इट, नगर निगम ने तक ये चीज बोली कि वो अपने पैसे से चला रही हैं उस शेल्टर को, उनका अपना प्राइवेटली ओन्ड शेल्टर है। हम उनको कैसे कह सकते हैं भाई कि आप डॉग्स रख लीजिए? नगर निगम से वो एक पैसा नहीं लेती, गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं लेती। हाउ कैन यू टेल मी कि मैं आप जबरदस्ती डॉग्स आपके वहां रखवा दूं? सो यू नो दिस इज द केस। I am doing everything myself out of my own love, my own compassion. But that doesn't mean that you have the right to exploit me. मुझे इतना एक्सप्लॉइट किया गया है। और ये 2 केसेस जो मैंने करे हैं कि एसिड अटैक वाला और एक ये जो मुझे बेवकूफ़ बनाकर ये सर्जरी का केस मेरे पास जो भेजा गया। अगर सर्जरी खराब हुई भी थी तो आपको वापस एबीसी सेंटर पे लेके जाना चाहिए था उस बच्चे को, लेकिन नहीं, एबीसी सेंटर पे ना ले जाकर ये औरतें वहां पे अड़ गई। नहीं नहीं हम तो कैस्पर्स होम भेजेंगे, हम तो विनीता मैम के पास भेजेंगे। तो ठीक है ना, आप अगर मेरे पास भेज रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि आप कम से कम उनको छोड़ तो दिया आपने, छुड़वा दिया आपने। पुलिस इनके एक्चुअली इनका घर है पुलिस लाइंस पे, तो दीज लेडीज हैव वेरी गुड ऑफिसर्स ओवर देयर जिनमें थोड़ा कंपैशन है। अब इस वक्त एक ऑफिसर छुट्टी पे है, वो अपनी पुलिस की गाड़ी नहीं भेज रहा, तो डोंट यू थिंक जिन औरतों ने मुझे बोल बोलकर वो केस वहां पे शेल्टर पे भिजवाया, आज वो बेचारा 10 या 11 दिन से हमारे पास सड़ रहा है। उनके दिमाग में एक बार भी आया कि हम इतने गरीब तो है नहीं, हम एक ऑटो करवा दें मैम को और उस बच्चे को यहाँ पे भिजवा दें किसी पैरावेट को पे करके? लेकिन नहीं, वो बच्चा अभी भी मेरे पास फंसा हुआ है। अब कल मेरे लड़के सारे अपने काम वाम छोड़कर, इट इज नॉट अबाउट मनी, वो बेचारों का टाइम कितना वेस्ट होता है, वो वहां से अब काम छोड़कर इतनी दूर, हमारा शेल्टर कम से कम सिटी से 14 किलोमीटर दूर है, 14 किलोमीटर से चलकर, और सदर और भी दूर पड़ जाता है ये वाले एरियाज, वहां पे वो बेचारे छोड़ने जाएंगे। और मुझे पता है उनको वहां पे वेलकम क्या मिलना है, कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन हम लोग इतने बड़े जो सीरियस केसेस होते हैं जिसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, उसमें वी जस्ट कांट गो एंड ड्रॉप द चाइल्ड लाइक दिस कि हाँ जी इस एरिया में से हमने उठाया था तो हम वही फेंक दे। जी नहीं, कल को अगर वो बाय चांस रिलोकेट हो गया या इधर उधर हो गया तो बाद में बात किसके ऊपर आएगी? हमारे ऊपर। और क्योंकि मैं बहुत ही एथिकल, बहुत ही ट्रांसपेरेंट काम कर रही हूँ, एक कदम भी फूक के लेती हूँ ताकि इतना सा भी मुझसे गलती ना हो, तो ये वाली गलती मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये पुलिस का केस है। अब कल हमें फिर से मत्था मारना पड़ेगा उसको रिलीज करने के लिए। और रहा एसिड अटैक का केस, अब वो बच्चे भी मेरे पास आ गए हैं आई थिंक फॉर एवर, क्योंकि नाउ दैट पर्सन इज नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग टू आवर कॉल्स। सो अगर आप लोगों का बिहेवियर इस तरह का रहता है, इसीलिए पीएफए ने अपनी पॉलिसीज बदली, 9 to 5 अपनी हेल्पलाइन करी। अब वो अपने ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं ले रहे। मैंने पहले 24 आवर की हेल्पलाइन चलाई थी, लेकिन उसमें भी मैंने देखा फरवरी की ठंड में एक डॉग सूट से भरा हुआ, पूरा वो जो सड़क की वो जो चिपक जाती है पूरी सूट, वो चिपकी हुई थी। मेरे लड़के रात को इतनी ठंड में फरवरी में गए और रात को आई थिंक दे वेंट अराउंड 10:30, 10:30 से लेकर 12 बज गए उनको वो सूट उतारते उतारते। उतनी देर में जिन बंदों ने कंप्लेंट करी थी
सारे गायब, ऑल ऑफ देम गायब, कोई नहीं आया। उन बेचारों का मुझे फ़ोन आया कि मैम अगर ये लोग पैसे नहीं देते नाइट के, वो मुझे पता है आप हमें दे देंगी नाइट के पैसे, लेकिन कम से कम हम इतनी देर से काम कर रहे हैं, कोई हमारे को एक पानी का ग्लास या चाय का कप तो पूछ लेता। सो यू नो दीज आर द थिंग्स विच यू पीपल नीड टू लर्न। क्योंकि आप अगर गाँव में जाएंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे देखकर। गांव में जब मेरे लड़के वहां सर्विस करने जाते हैं, वहां की औरतें उनको चाय पानी पूछती हैं, कैन यू बिलीव इट। और यहाँ पर मेरे लड़के जब काम करने जाते हैं, वहीं पे जैसे ही वो ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, 1 9 2 11 एवरीबडी। सो डोंट यू थिंक कि हम लोग कहते हैं कि वी आर एजुकेटेड, आर वी एजुकेटेड? प्लीज थिंक अबाउट इट। क्योंकि एजुकेटेड लोगों को इतना सा भी कंपैशन नहीं रहा ना किसी इंसान के लिए। अब जो लोग ट्रीटमेंट करने आते हैं वो भी तो गरीब आदमी है ना। व्हाट आर दे गेट द मेडिसिन फ्रॉम मी, दे गो एंड यूज इट फॉर द हेल्पलाइन। और आप लोग एक छोटा सा, ना उसका पेट्रोल का खर्चा ना कुछ, ऑब्वियसली नाइट विजिट के मुझे देने पड़ते हैं फिर जब लोग नहीं देते। तो ये चीज़ें ना इतनी ज़्यादा बर्नआउट कर देती हैं शेल्टर्स को कि धीरे धीरे हम लोग भी अपनी पॉलिसीज चेंज करेंगे। क्योंकि 3 बार ऐसे हो चुका हुआ है कि मेरा शेल्टर बंद होने के कगार पे पहुंच चुका है। अभी भी इतने केसेस आ गए हैं, कोई रिलीज होता ही नहीं। अब ये वाले जो एसिड अटैक वाले बच्चे हैं, वो भी मेरे को आई थिंक 99% यही उम्मीद है दे आल्सो गोइंग टू स्टे विद मी। हालांकि एक बच्चा बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर रहा वहाँ पे। अब ऑब्वियसली जब ये आदमी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा तो उस बच्चे को हम कैसे भी करके, चाहे रूम में रख के, धीरे धीरे मिलवा के डॉग से अपनी निगरानी में करेंगे उसको एडजस्ट। सो टुडे आई एम रियली विद फोल्डेड हैंड्स आई एम टेलिंग यू कि एक तो आप अपने शेल्टर्स को बचाइए। जो प्राइवेट शेल्टर्स हैं वो बड़े कंपैशन से काम करते हैं, बिकॉज वी लव द डॉग्स। इट्स नॉट कि हमें कोई फोर्स कर रहा है करने के लिए। मैं भी अपनी लाइफ इंजॉय कर सकती हूँ, मैं भी अपने काम को लिमिट कर सकती हूँ। वाई एम आई डूइंग लिमिटलेस वर्क? बिकॉज आई लव द डॉग्स, दे आर माई लाइफ। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, मैं इसको आगे कैसे चलाऊंगी? पहले मुझे तो आपका सहयोग चाहिए। दूसरा, क्रूएल्टी केसेस में अगर आप सच में चाहते हो कि रिजल्ट मिले हमें और हम लोग तोड़ तक पहुंचे, आप इस तरीके से अगर छुप के बैठेंगे, आगे नहीं आएंगे और हमारे फ़ोन कॉल्स उठाना बंद कर देंगे, और जो हमारा प्लान जो बना होता है कोई लेटर भेजने का या सिग्नेचर्स लेने का, उसको आप चौपट कर देंगे, तो धीरे धीरे हम लोग भी फिर वही हो जाता है ना, इवन वील बिकम इंडिफरेंट। हमें भी लगेगा कि भाई लोग तो चाहते ही नहीं है कि रिजल्ट्स आए, जिसको देखो बस उसको पीछे जाके छुपना है, सब बैकआउट कर जाते हैं। तो होता क्या है, सारे केसेस पे नाम मेरा आ जाता है। अब ये एसिड अटैक का केस भी मैंने डाला था, जबकि बार बार मुझे अमर उजाला वाले भी और जो नगर निगम के डॉक्टर हैं सब बोलते हैं कि जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं वो तहरीर खुद क्यों नहीं लिखते। तहरीर लिखना तो दूर की बात है, अगर तहरीर मैं लिख भी देती हूँ, पुलिस भी अगर अब कोऑपरेट कर रही है, बिकॉज इस वाले केस में इवन पेटा इंडिया इंटरफेयर्ड, उन लोगों ने पूरी मेरी मदद करी पेटा ने, और एक लेटर उनको लगा के हमने वो भी बढ़वा दिया जो सेक्शन था। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो बंदा जिसने सीसीटीवी फुटेज में हेल्प करनी थी वो छुप गया। अब मेरी आज बात हुई थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, तो ही सेड कि अगर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा तो मैं पर्सनली जाऊंगा कल। तो जो आदमी फ़ोन नहीं उठा रहा, इन्वेस्टिगेशन में अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप खुद ही बताइए, जिन बच्चों की मैंने जान बचाई है, इतना पैसा खर्च करके, इतनी उम्मीदों से, इतने प्यार से उनको रखा इतने दिन, हाउ कैन आई जस्ट ड्रॉप देम इन सच अ प्लेस जहाँ पे एक आदमी को, मतलब मैं ये भी नहीं पूछ के उससे पूछ सकती कि भाई तू खाना डालेगा कि नहीं इनको। जिन बच्चों की हमने जान बचाई है, क्या उनको खाना मिलेगा वहाँ पे? क्या वो सुरक्षित है वहाँ पे? तो यही रीज़न बन जाता है मेरा ये नंबर्स भरने का, क्योंकि अब मैं उन बच्चों को किसी भी हालत में ड्रॉप नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मन में एक डर है। आप खुद ही बताइए, जिन बच्चों को हमने इतना जला हुआ, इतनी बुरी हालत में जो हम लोगों ने उनका इलाज स्टार्ट किया, आज वो बच्चे हील होकर जाते हैं और फिर पता चले फिर उनको किसी ने जहर दे के मार दिया या फिर उनके ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया, तो ऑब्वियसली हमें तो डर रहेगा ना। अब मेरा मतलब माई माइंड ओनली डजंट अलाउ मी टू ड्रॉप दोज डॉग्स बैक। सो ये जो नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द पुलिस, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिस्टम। जो हम लोग शेल्टर्स का बर्नआउट होता है उसमें भी यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब तक कॉमन पीपल हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, हमारे को मजबूत नहीं करेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियली मजबूत करना,
इट इज़ अबाउट वॉलंटियर हमारे साथ कीजिए। अब मैं वॉलंटियर्स को भी अगर बोलती हूँ, अगर हम लोग एक बहुत बड़ा सा कोई शो करते हैं या इवेंट करते हैं तब इतने सारे आ जाएंगे, लेकिन जब पुलिस स्टेशन जाना होता है या फिर कोई इस तरह का काम करना, स्कूल्स में जाना है, जहाँ पे भी जाना है, देन आई हार्डली हैव 2 or 3 पीपल विद मी। तो वो एक टीम नहीं बन पाती है। सो टीम को बनाने के लिए आप लोगों की सहायता की बहुत ज़रूरत है। छोटी छोटी मेंबरशिप्स भी अगर आप ले लें या छोटे छोटे काम ऐसे कर दें, आपने एक डॉग भेजा रेस्क्यू करके तो उसकी जिम्मेदारी ले लें। 1500 पर मंथ क्या होता है? नथिंग। एंड यू कैन गिव फॉर द वैक्सीनेशन ऑल्सो 1000 पर ईयर। एक साल में सिर्फ 1000 रुपए की वैक्सीनेशन, 1500 हर महीने अगर आप स्पॉन्सर कर दें। सो डोंट यू थिंक यू कैन डू सो मच फॉर शेल्टर्स? क्योंकि धीरे धीरे जब स्पॉन्सर्स मिलेंगे, मेंबर्स मिलेंगे, वॉलंटियर्स मिलेंगे, तभी तो हम इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। और दूसरी, जाने से पहले एक और हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि हमारे पैरावेट्स को ड्यूटी के आगे या पीछे भी अगर आप कॉल करते हैं तो प्लीज़ डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि अगर आपको मेरे थ्रू अगर काम करवाना है, आपको मुझे कॉल करना होगा या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होगा। इफ़ यू कॉल माई पैरावेट्स पर्सनली, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि वो वाले जो केसेस होते हैं फिर वो मेरी नॉलेज में नहीं होते। अगर आपको केसेस मेरे नॉलेज में करवाने हैं, एथिकली ठीक से करवाने हैं, और अपने पेट्स को अगर आप पैरावेट्स को या किसी को दिखाते हो, उसके लिए भी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। इफ़ यू डोंट शो योर ये पेट्स टू अ डॉक्टर एंड इफ यू डोंट गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर एंड इफ यू गेट स्टक विद एनी पैरावेट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपन्स नेक्स्ट। सो यू नो, आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर ओनली होमलेस डॉग्स। अगर आप पेट्स का इलाज करवाएंगे पैरावेट से हमारे, या आगे पीछे जो भी, उसके रेपरकशंस, उसके रिजल्ट्स आपको खुद को भुगतने हैं। फिर मेरे पास मत आइएगा कहते हुए कि आपके लड़के ने ये कर दिया, आपके लड़के ने वो कर दिया। मेरे लड़के, मैं आपको फिर रिपीट करती हूँ, मेरे पास 10 से 5:30 तक होते हैं, या बहुत से बहुत 6 बजे तक, क्योंकि खाना हमारा आजकल जो डलता है, बहुत सारे डॉग्स को खाना डालना होता है, तो एवरीबडी हैज़ टू बी देयर। सो वन स्टेज फ्रॉम 10 to 5 और 5:30 एंड वन इज फ्रॉम 12 to 5:30। उसके आगे या पीछे अगर आप उनको पर्सनल नंबर्स पे कांटेक्ट करते हैं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस, कॉन्टैक्ट अस अगर कोई भी दिक्कत है। क्योंकि आजकल ये जो ABC अभी बंद पड़ी है, तो दैट डजंट मीन कि आपके पास ABC के दूसरे वो है नहीं प्रावधान। अभी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि ABC सेंटर के खिलाफ, इसीलिए मेनका मैम ने शायद रिक्वेस्ट करी और वट एवर इज हैपन, तो अभी नगर निगम ने थोड़ी देर के लिए वो नसबंदी को बंद किया हुआ है फॉर 1 वीक। तो जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, या तो आप 1 हफ्ता या 10 दिन तसल्ली रखिए, या फिर आपको करवाना है तो PFA से करवाइए, बिकॉज PFA वॉज द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन डूइंग ABC फ्रॉम day 1। सो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू गो टू फॉर एनिमल बर्थ कंट्रोल, और आप वहाँ से ऑपरेशन करा सकते हैं। क्योंकि इस समय मैं अपने शेल्टर पे सर्जरीज नहीं कर पा रही, बिकॉज आई डोंट हैव अ रेगुलर वेट सर्जन। इवन आई एम कॉलिंग सर्जन, जो मेरी जो सर्जरीज हो रही है मेरे बच्चों की, वो हम लोग एक वेट को बुला रहे हैं एक विजिट पे, एक वेट स्पेशलिस्ट को। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई लिमिटेशंस, क्योंकि इस समय आई कैन नॉट कीप अ डॉक्टर, क्योंकि आई एम वेरी वेरी ओवरलोडेड विद सो मेनी डॉग्स ऑलरेडी, एंड द पीपल हु कैन अफोर्ड इट, जो लोग, मैं फिर कह रही हूँ, मैं गांव वालों से कभी एक पैसा नहीं लेती, लेकिन जो शहर वाले हैं, जो लोग अपने डॉग्स छोड़ के जाते हैं, हमारे पास इतने सारे डॉग्स डंप करते हैं। सो प्लीज आई रियली रिक्वेस्ट देम टू एटलीस्ट स्पॉन्सर देयर रेस्क्यूज, इफ नॉट एनीथिंग एल्स। सो विद दिस रिक्वेस्ट, आई होप आप लोग हमारे को फॉरएवर बंद होने से बचाएंगे और हमारे काम को कंटिन्यू करने में हमारी मदद करेंगे। और हमारे पैरावेट्स को अगर आप बुलाएंगे तो इट शुड बी थ्रू द हेल्पलाइन और थ्रू मी। ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे, और अगर हम कोई क्रूअल्टी केस करते हैं उसमें अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे, तो धीरे धीरे ये मतलब एक तो ऑब्वियसली तोड़ तक नहीं पहुंचेंगे ये केसेस, जैसे पहले भी 1-2 बार हो चुके हुए हैं। क्योंकि अगर कोई मिलेगा ही नहीं, किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो ये केसेस आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो होते रहेंगे फिर। अब दोबारा से अब देखिए ना, इतना हमने मेहनत करी, पुलिस को हमने बार बार वहाँ बुलाया, तो एक दहशत, एक डर बैठता है इस तरह के जो अपराधी होते हैं उनके मन में। तो वो, और मतलब जस्टिस मिले या ना मिले, कम से कम हम लोग मिलकर उन कॉलोनीज में जाकर एक डर तो क्रिएट कर सकते हैं अपराधियों के मन में। तो उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। आई नीड मेंबर्स, आई नीड वॉलंटियर्स। आई होप you listen to my request and team up with me
बिकॉज आई रियली वांट टू डू अ लॉट, लेकिन मेरी लिमिटेशंस की वजह से दिक्कतें बार बार आती हैं, क्योंकि टीम के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन कितना करेगी अकेले. सो प्लीज जॉइन टीम कैस्पर्स होम एंड स्ट्रेंथन अस both financially and also make us mentally strong, because इस समय we are going through a very big crisis. तो ये crisis तभी हट सकता है जब आप लोग हमारे हाथ बनेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे. Thank you so much. Have a very good night and please छोटी छोटी चीज़ें कीजिए जिससे आप एनिमल्स को कष्ट देने से बचा पाएंगे, क्योंकि अगर आप आगे नहीं आएंगे तो धीरे धीरे NGOs भी पीछे हट जाएंगे. And this should not happen in our city. Please. Thank you and good night.